नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडी के बारे में कि ईडी क्या है और ये कैसे काम करती है, और साथ ही जानेंगे कि ईडी और सीबीआई में क्या फ़र्क होता है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों में ये देखा होगा कि ज़्यादातर हाई प्रोफाइल केसों में ईडी का नाम लिया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अपने काम की वजह से ईडी डिपार्टमेंट मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ था। ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है, और एक प्रकार की खुफिया जांच एजेंसी है जो हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइम पर नजर रखती है, मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करती है और आय से अधिक संपत्ति की जांच और पूछताछ करती है। दरअसल ईडी एक प्रकार की जांच एजेंसी है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है, और मुख्य रूप से ईडी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का काम भारत में विदेश से जुड़े संपत्ति के मामले और अन्य तरह की संपत्ति की जांच करती है। और साथ ही आपको बता दूं कि ईडी के अंतर्गत जो भी अधिकारी काम करते हैं उनका चुनाव आईएएस और आईपीएस रैंक के आधार पर तय किया जाता है। दोस्तों, किसी भी तरह की आर्थिक उथल पुथल की स्थिति में ईडी की ये जिम्मेदारी होती है कि वह सही तरह से उस मामले की जाँच करे, और आर्थिक रूप से कानून लागू करने की शक्ति भी ईडी के पास होती है। दोस्तों, ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी, और प्रेजेंट में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत काम करती है। और ईडी के 5 मुख्य कार्यालय हैं जो कि मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में स्थित हैं। दोस्तों, ईडी का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है, लेकिन इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट भी कहा जाता है, और हिंदी में से प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ईडी के अधिकार क्या हैं। दोस्तों, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को फेरा 1973 और फेमा 1999 ये 2 अधिनियम के तहत भारत सरकार की सभी तरह की वित्तीय जांच करने का अधिकार ईडी को प्रदान किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने की पूरी छूट दी है। इसके अलावा सरकार के द्वारा ईडी को कुछ और अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्यवाही करके रोकथाम करने का अधिकार ईडी के पास होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी और खोज करने का अधिकार भी ईडी के पास है। चलिए अब जानते हैं कि ईडी कैसे काम करता है। दोस्तों, ईडी के कई प्रमुख काम होते हैं, जैसे कि लेन देन से संबंधित मामलों और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों की जांच करना भी ईडी का काम माना जाता है। ईडी द्वारा इंक्वायरी करने पर व्यक्ति के लेन देन की जाँच की जाती है। इसके अलावा अगर आप विदेश में किसी तरह की कोई संपत्ति खरीदते हैं तो ईडी उसकी जाँच करता है। अगर आप किसी से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा लेकर अपने पास रखते हैं तो इसकी जांच भी ईडी करता है। इसके अलावा अगर किसी ने विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया है जिसकी उसे परमिशन नहीं मिली है तो उस संबंध में भी ईडी जांच करता है। इसके अलावा ईडी के पास फेमा उल्लंघन के तहत दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी होता है। दोस्तों, ईडी देश या विदेश में किसी तरह से संपत्ति द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है और दोषियों पर उचित कार्यवाही करता है। और यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत ईडी या प्रवर्तन निदेशालय को महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान दिया है। वहीं अब अगर हम बात करें सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो कहा जाता है, ये भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे कि हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करती है। साथ ही राष्ट्रीय हितों से जुड़े अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। दोस्तों, भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को देती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। दोस्तों, सीबीआई मुख्यतः हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जाँच करती है, जबकि ईडी संपत्ति, विदेश में संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से ज्यादा संपत्ति की जांच और पूछताछ करती है। और इसके अलावा वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्यवाही करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।